हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता सीरीज में आज हम अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। क्लास आप सभी हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल से आपको हमारी सभी क्लास मिल जाएंगी। 1 नंबर श्लोक से हमने स्टार्ट किया, 1 नंबर अध्याय के। अभी आज हम 4 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच एवं विवस्वते योगम प्रोक्ता वान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छवाकवे अब्रवीत। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान इस भगवद गीता के विषय में बता रहे हैं, ये योग विद्या है, भगवान के साथ जुड़ने की विद्या है, परम सत्य को जुड़ने की विद्या है ये। और इसका उपदेश भगवान ने सूर्यदेव को दिया था और इस विद्या को बता रहे हैं ये अमर है, ये विद्या नष्ट नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, मरेगी नहीं, अमर है ये। और विवस्वान सूर्यदेव, यानी सूर्यदेव विवस्वान उनका नाम था सूर्यदेव का। तो विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने मनु प्रजापति को दिया, मनुष्यों के पिता प्रजापति यानी मनु को दिया, और मनु ने कालक्रम में इस उपदेश को इक्ष्वाकु को दिया। तो फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तमिमं राज ऋषियो विदु सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतपः। भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान कह रहे हैं कि ये विद्या कालक्रम में एक समय के बाद छिन्न हो गई। छिन्न मतलब धूमिल हो गई, कुछ लोग उतनी गंभीरता से इसे नहीं ले रहे थे, मगर लुप्त हो गई वैसा लग रहा है, मगर लुप्त ये हो नहीं सकती, लुप्त नहीं होगी ऐसा लगता है, मगर ये लुप्त नहीं होगी, ये विज्ञान है, अतः यह विज्ञान है। विज्ञान मतलब रियलाइजेशन, ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब रियलाइजेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो इस प्रकार ये परम विज्ञान, ये परम विज्ञान है, इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है, इससे बड़ा कोई रियलाइजेशन नहीं है। और ये विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप भगवद गीता को साथ में लेके और इस जो हमारी सीरीज है इसको ध्यान से सुनिए, तो आपको भगवद गीता का उद्देश्य पता लगेगा, भगवान क्या कहना चाहते हैं। हमारी भगवद गीता, इस्कॉन की जो भगवद गीता है उसका नाम है यथारूप, एज इट इज़, यथारूप। जो भगवान ने कहा है, जो भाव भगवान का था, जो जिस मूड में कही भगवान, तो भगवान जो मैसेज देना चाहते थे अर्जुन के थ्रू सभी को, वो इसको उसी प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। और दूसरा विशेषता ये है कि ये हम जो भी टीका कर रहे हैं या जो भी हम बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमारे आचार्य वर्ग और हमारे वैष्णव, हमारे गुरु और हमारी गुरु परंपरा के अनुसार जो हमें मिला है वही बोल रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते। कृपा जी कहते हैं, हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य जो ऑलवेज हमारे शिक्षा गुरु हैं, वो कहते हैं कि जो गुरु होता है या जो
जो भगवत गीता को जो एक्सप्लेन कर रहा है व्यक्ति, वो एक पोस्टमैन के समान है। कैसे पोस्टमैन के समान है कि तो पोस्टमैन आपके पास जितना मनी ऑर्डर आएगा उतना ही आपको देगा, ना 1 रुपये कम देगा, ना 1 रुपये ज़्यादा देगा। तो हमारी जो संस्था है उसमें हमें यही शिक्षा दी जाती है कि जो भगवान ने कहा, जो हमारे गुरुवर्ग ने कहा, जो हमारे आचार्यों ने कहा, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णवों ने कहा, वही शिक्षा हम देंगे। तो ये भगवत गीता परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप कोई नहीं कर सकता। अपने कई बार भक्त बोलते हैं मैंने 2 बार पढ़ लिया, मैं 3 बार पढ़ लिया, हर बार पढ़ता हूँ कुछ नया मिलता है और अभी मेरे को पूरा समझ में भी नहीं आया। तो ये भगवत गीता का अगर समझना है तो भगवत गीता को आपको गुरु परंपरा से ही समझना पड़ेगा। यानी वही व्यक्ति समझा सकता है जिसने अपने गुरु से इसको समझा है, अदरवाइज नहीं। ऐसे हमने देखा है कि हजारों व्यक्तियों ने भगवत गीता पे टीका किया है, मगर जो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, उन्होंने जो टीका किया है वो टीका को पढ़ने से विदेशों में हजारों हजार की संख्या में व्यक्ति भक्त बने। इसके पहले भी इंग्लिश में ये भगवत गीता कई लोगों ने टीका की थी और विदेश में थी, और कोई भक्त नहीं बना था। तो ये जब तक भगवत गीता भक्त के मुंह से नहीं सुनेंगे, गुरु परंपरा में नहीं सुनेंगे, तब तक भगवत गीता का प्रभाव हमारे हृदय में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्त एवं, ये परंपरा के द्वारा इसको समझा जा सकता है। एक गुरु अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को, इस प्रकार से ये ज्ञान नीचे तक आना चाहिए। जैसे हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्मद्व गौड़ीय संप्रदाय, तो हमारा जो संप्रदाय है ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ हो रहा है। भगवान ने स्वयं ये शिक्षाएं ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दी, नारद जी ने व्यासदेव को दी, और इस प्रकार से हमारे पास तक वही परंपरा चली आ रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो विज्ञान है ये गुरु परंपरा के द्वारा समझा जा सकता है, और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा है। राज ऋषि कौन है? जो राजा हुए बीच में, जो राजा थे, मगर वो राजा होते हुए भी ऋषि के समान थे। यानी शास्त्रों के अनुसार, वैदिक प्रणाली के अनुसार जो अपना राज्य चलाया करते थे, शासन किया करते थे, वो राज ऋषि कहे जाते थे। तो भगवान कह रहे हैं कि राज ऋषियों ने भी इसको इसी प्रकार से समझा। जैसे भगवान ने पहले श्लोक कहते थे कि मैंने इक्ष्वाकु को बताया, उन्होंने मनु, और मनु ने मैंने विवस्वान को बताया, विवस्वान ने मनु, और मनु ने इक्ष्वाकु। यही इसकी परंपरा है, इस प्रकार से। और फिर कह रहे हैं सेवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भोक्तो इसी में सखा चेति रहस्यम ह्योदुत्तमम्। से एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो इसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तम। यानी आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, ये जो योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ये परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का विज्ञान है, भगवान के साथ हमारे संबंध का विज्ञान है। ये कह रहे हैं तुमसे कहा जा रहा है, आज मैं तुमसे कह रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन से, यही विज्ञान मैं आज तुमसे कह रहा हूँ। ये विज्ञान क्या है? परमेश्वर के साथ जीवात्मा का संबंध। तो क्यों कह रहा हूँ तुमसे? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता कोई इसलिए नहीं समझ पाता कि वो उसको भगवान में फैथ ही नहीं है। भगवत गीता के प्रयास कर रहे हैं समझने का, मगर भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं।
जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक इस भगवद गीता को नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले भगवद गीता समझने के लिए हमें भगवान की शरणागति की आवश्यकता है। भगवान के हम भक्त होने, भगवान में विश्वास करें, तब इसको समझते हैं। और भगवान कह रहे हैं तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी हो, इसलिए तुम इसको समझ सकते हो, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो ये दिव्य जो रहस्य है, इस विज्ञान का दिव्य रहस्य है, इस रहस्य को समझने के लिए भक्त होना बहुत ज़रूरी है। दो प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, एक सुर और दूसरा असुर। एक सुर होता है, एक असुर होता है, एक भक्त होता है और एक असुर होता है। तो भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य ज्ञान को समझ पाना संभव नहीं है। असुर नहीं समझ सकते इस ज्ञान को। तो अगर आपको भगवान की भगवद गीता को समझना है ना, तो पहले तो आपको भगवान का भक्त होना पड़ेगा, भगवान के प्रति शरणागति होनी पड़ेगी, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी पड़ेगी, भगवान पर विश्वास होना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है। इस भगवद गीता को कितने सारे लोग अपने प्रोफेशन की तरह यूज़ कर रहे हैं। कोई मोटिवेशनल प्रीचिंग कर रहे हैं, कोई फाइनेंस गुरु बन रहे हैं, कोई मैनेजमेंट सिखा रहे हैं भगवद गीता से, मगर भक्ति कोई नहीं सिखा रहा है। जो भक्ति सिखा रहा है वही भगवद गीता को असल में समझ पाया है और वही भगवद गीता को समझा पा रहा है। मगर जो भगवद गीता से मैनेजमेंट सीख रहे हैं, भगवद गीता से फंडराइजिंग सीख रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें भगवद गीता से सीख रहे हैं, मोटिवेशनल प्रीचिंग कर रहे हैं, तब फिर उन्होंने भगवद गीता को समझा नहीं। इसका उद्देश्य ये नहीं था। हम लोगों को सिखाते हैं हाउ वन कैन बी हैप्पी इन योर हिज लाइफ, तो हमारा फोकस रहता है बाय अर्निंग मनी वन कैन हैप्पी, और इसलिए हम उनको सिखाते हैं आपको कैसे लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, मगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, एक ऊंचाई पे पहुंच जाना है। ये सब के लिए भगवद गीता नहीं है। भगवद गीता बताती है कि भगवान की शरणागति कैसे होना है, भगवान का भक्त कैसे बनना है। तो अगर भगवद गीता को समझना है तो भगवान का भक्त होना ज़रूरी है। अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, एक्चुअली अर्जुन का प्रश्न नहीं है, अर्जुन तो भगवान के भक्त है, भगवान पे विश्वास है, मगर अर्जुन के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे, इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया है। तो अर्जुन कह रहे हैं अभी यहाँ पे चौथे श्लोक में, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जनम परम जनम विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदो प्रोक्तान्वति। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, यानी आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। ये अर्जुन का प्रश्न है। अभी ये द्वापर में भगवद गीता का उपदेश चल रहा है और सूर्यदेव तो बहुत पहले से हैं, सृष्टि के समय से सूर्यदेव है। तो फिर आप और आप तो अभी हम तो अभी हैं द्वापर के अंत में, तो आपने कैसे ज्ञान दिया है फिर विवस्वान को। तब कह रहे हैं अर्जुन का सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का ज्ञान दिया था। पाँच नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्या हम वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परंतप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण
नहीं रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे पहले भी अनेकों जन्म हो चुके हैं। तो जैसा आप समझते हो, भगवान के लिए कहा गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सतचित आनंद, सत मतलब सतत, इटर्नल, सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। और एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान के विषय में कहा अद्वैतम, कोई दूसरा नहीं है इसके जैसा। अद्वैतम, अच्युतम, आप कभी च्युत नहीं होते, अच्युतम। अनादिम, आप अनादि हैं। अनंत रूपम, आपके अनंत रूप हैं, अनकाउंटेबल, अनंत रूप हैं। और एक जगह ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, रामादिमूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन्, आप राम, वराह, नरसिंह आदि, आदि मतलब और कितने हजारों हजार, हम मुख्यतः कुछ 24 भगवान के जो अवतार उनकी चर्चा करते हैं। मगर भगवान के अवतारों के विषय में कहा गया है कि जिस प्रकार से नदी की या समुद्र की लहरें गिनी नहीं जा सकती, ऐसे ही भगवान के अवतार भी गिने नहीं जा सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए, भगवान अनेक बार प्रकट हुए, अनेक अनेक लीला के लिए भगवान प्रकट होते हैं, तो अनेक जन्म हुए, मगर मुझे सब याद है और तुम भूल गए हो। फिर आगे कहते हैं भगवान, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो अभी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, भगवान का जन्म नहीं होता, अजय भगवान अजन्मा, और अविनाशी है, भगवान का विनाश नहीं होता, और समस्त जीवों का स्वामी हूँ। अहम बीज प्रतपिता सर्व योनिषु कौन्तेय, सभी योनियों के पिता भगवान हैं। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान अजन्मा हैं, जन्म नहीं लेते, अविनाशी हैं, उनका विनाश नहीं होता, और समस्त जीवों के स्वामी हैं भगवान। तो यहाँ पे भगवान अपने जन्म की विलक्षणता बतला रहे हैं। यदि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे की पूर्व की घटना की स्मृति नहीं रहती है। यदि कोई पूछे कि एक दिन के पूर्व उस समय तुम क्या कर रहे थे, तो व्यक्ति को इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को अपने सभी पूर्व जन्मों की स्मृति है। कि अगर व्यक्ति को कोई पूछे तो व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि मैं कल क्या कर रहा था, मगर भगवान को अनेक जन्मों का याद रहता है। इस प्रकार से तो भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कह रहे हैं भगवान, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं, अपने आने का कारण बता रहे हैं, क्यों प्रकट होते हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि जब जब यदा यदा, जब जब धर्मस्य, धर्म की गिलानी
गिलानी मतलब हानि होती है, पतन होता है, जब धर्म नष्ट होने लगता है, जब धर्म को लोग त्याग देते हैं, जब धर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, जब अधर्म का बाहुल्य हो जाता है, बोलबाला हो जाता है, अधर्म प्रधान हो जाता है, उस परिस्थिति में अभ्युत्थानम, जब अधर्म की प्रधानता हो जाती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म ही प्रधान हो जाता है, तद आत्मनम, तद मतलब उस समय, आत्मनम अपने को, तब मैं अपने को सृजामी प्रकट करता हूँ। जन्म नहीं होता, प्रकट करते हैं भगवान, प्रकट और अप्रकट। ये सूर्य है, सूर्य हम देखते हैं शाम को अप्रकट होता है, तो सूर्य मर नहीं गया है, मृत्यु नहीं हो गई, ख़त्म नहीं हो गया है, सूर्य है बट अप्रकट है, हमको प्रकट नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा है, सुबह वापस प्रकट होता है। जिसका ये सूर्य प्रकट और अप्रकट होता है, ऐसे ही भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होती। कह रहे हैं भगवान जब धर्म की अवहेलना होने लगती है और अधर्म प्रधान हो जाता है, तब मैं वापस धर्म का फिर से स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। और आगे वाले श्लोक में वही बताएंगे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो जब जब अधर्म का बोलबाला होगा, जब तक दुष्टों की संख्या बढ़ जाएगी, तब तक भगवान फिर से स्थापना करेंगे धर्म की और प्रकट होंगे। तो भक्तों का उद्धार करने, परित्राणाय साधूनाम, देन नेक्स्ट है विनाशाय से दुष्कृताम। तो एक्चुअल में देखा जाए तो दुष्कृताम, विनाशाय, जो दुष्टों का विनाश करना तो भगवान के लिए बहुत ईजी है। एक सुनामी आ जाएगी तो कितने दुष्ट मर जाएंगे उसमें, मगर भगवान आते हैं, उनका उद्देश्य होता है परित्राणाय साधूनाम। इसी तरह अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। देखा, आप देखते हैं जब ग्वाल सखा भगवान के साथ खेल रहे होते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में इस विषय के ऊपर कहते हैं कि ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं है जो ग्वाल सखा है, बहुत पवित्र जीवात्मा है। कितने पुण्य कर्म किए हैं इन जीवात्माओं ने, तो परम भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है इनको, बहुत विशेष बात है। तो भगवान आते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। जब आप देखते हैं भागवतम में, आप वर्णन देखते हैं, भगवान अपने सखाओं के साथ एक खेल खेलते हैं। उस खेल में क्या होता है, जो हार जाएगा वो जीतने वाले को कमर पे बिठाएगा, ये शर्त होती है। और भगवान जब खेल खेल रहे होते हैं, भगवान हार जाते हैं, भगवान की टोली हार जाती है। और जिस समय आप देखते हो कि इसी खेल के तहत प्रलंबासुर था, वो बलराम जी को अपने सर कंधे पे बिठा के लेके जा रहा था। बलराम जी की टोली जीतने वालों में थी और भगवान कृष्ण की टोली हार गई थी, और भगवान कृष्ण की टोली में प्रलंबासुर था। तो प्रलंबासुर ने, जैसे 4 सदस्य इधर है 4 उधर है, तो एक एक दूसरे को उठाएगा। तो प्रलंबासुर ने बोला मैं बलराम को उठाऊंगा। बलराम को प्रलंबासुर उठा के लेके जा रहा था। जब भगवान बलराम जब उसका वध करते हैं, तो आपने देखा, तो भगवान दुष्टों का विनाश तो कैसे भी कर सकते हैं, मगर उनका पर्पज़ होता है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद जी को कि भगवान के पास तो अनंत शक्तियाँ हैं, इतनी सारी शक्ति हैं, फिर भगवान स्वयं क्यों आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए? परित्राणाय साधूनाम, स्वयं को भक्तों की रक्षा करते हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कहने लगे, अगर आप जा रहे हैं, एक व्यक्ति जा रहा है रोड के किनारे किनारे, अपने बच्चे का हाथ पकड़ रखा है, और आप वहाँ पे मेन होल खुला हुआ है, गटर का ढक्कन खुला हुआ है सपोज, और एक्सीडेंटली आपका बच्चा हाथ से छूट कर वो गटर में गिर गया है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे किसी को बुलाएंगे, क्योंकि आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, अपने जूते पहने, अपने पैंट शर्ट पहना है, वो ख़राब हो जाएगा। किसी को बुलाएंगे, आओ ज़रा मेरे बच्चे को निकाल दो, इसमें गिर गया है? बुलाएंगे, इंतज़ार करेंगे लोगों को बुलाने का? नहीं, आप तुरंत नीचे जाएंगे और उसको ऊपर उठा के लेके आएंगे।
तो भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान स्वयं आ जाते हैं अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए। भगवान के पास तो अनंत शक्तियाँ हैं, अनगिनत शक्तियाँ हैं भगवान के पास। भगवान तो किसी भी प्रकार से भक्तों की रक्षा कर सकते हैं, मगर भगवान को आनंद आता है। और भी आप देख सकते हो, भगवान जैसे भक्त को भगवान की सेवा करने में आनंद आता है, ठीक वैसे ही भगवान को भक्त की सेवा करने में आनंद आता है। इसी प्रसंग में आप देखेंगे अर्जुन जो भगवान के भक्त थे, और भगवान क्या किया, अर्जुन का रथ का सारथी बने, और अर्जुन के कहने पर, आदेश का पालन करने पर रथ को चलाते थे। वहाँ पे इतना भयंकर आवाज़ होती थी, बहुत साउंड होता था युद्ध के मैदान में। तो उस समय पे भगवान क्या करते थे, भगवान अर्जुन को पूछने का भी उनके पास समय नहीं था, और अर्जुन का बोलने का भी समय नहीं था। तो अर्जुन क्या करता था, अर्जुन भगवान को पैर से इशारा करता था। हरे कृष्ण। अर्जुन पैर से इशारा करता था, कमर के पीछे ऐसे ऐसे अंगूठा लगा के, सीधे चलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, स्लो हो जाओ, फास्ट हो जाओ, ऐसे बताने के। तो देखिए परम भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे परम भगवान अर्जुन की सारथी बन गए हैं, और अर्जुन उनको किस प्रकार से निर्देश दे रहे हैं और भगवान उसको पूरा कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु, जो कोई और नहीं स्वयं भगवान कृष्ण है, आज से 550 वर्ष पूर्व मायापुर पश्चिम बंगाल में जो प्रकट हुए थे शची माता के गर्भ से, वो चैतन्य महाप्रभु जब एक बार साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, तो वहाँ ने देखा एक मंदिर में एक व्यक्ति भगवद गीता को हाथ में लेकर रो रहा था। तो भगवान के चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उसको, भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या ऐसा क्या तुमने पढ़ लिया इस भगवद गीता में तुमको रोना आ गया? बोले नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़े लिखे कुछ नहीं पढ़ा? बोले नहीं, कुछ पढ़ा नहीं मैंने। फिर ऐसा क्या हो गया, फिर भगवद गीता क्यों लेके बैठते हो तुम, पढ़े लिखे नहीं हो? बोले मेरे गुरु ने कहा है कि डेली भगवद गीता पढ़ो, तो मैं लेके बैठता हूँ खाली भगवद गीता। फिर रो क्यों रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूँ कि जो भगवान हैं, कृष्ण हैं, तो भगवान अर्जुन के सारथी बन गए हैं। जो परम भगवान है वो अपने भक्त के सारथी बन गए हैं। कितनी दया है भगवान, कितनी करुणा है, इसको देख के मुझे रोना आता है, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो अभी हमने 8 नंबर श्लोक तक चर्चा किया, नेक्स्ट श्लोक में वापस चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।